ये कैसा लेटर है रणविजय? बेस कैंप से कुछ इमरजेंसी अलर्ट आया है। सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। मुझे लगता है मुझे जाना होगा। बट 1 महीना भी नहीं हुआ आपको आए हुए तो अभी। क्या करें, इमरजेंसी है, जाना तो होगा ना। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ आज की टिकट से। सूखे सूखे गांव है, सूखी सी अब छाँव है, सूखी माटी सूखा है अब हल, सूखे सपने सूखा है अब कल। इतनी सी ये कहानी है, बंजर ये जिंदगानी है, बस आँखों में अब पानी है, बस आँखों में अब पानी है, पानी है। भरता जो थाली हमारी, क्यों वो भूखा है, कब हुए खाली ये दिल, क्यों देश चूका है। भरता जो थाली हमारी, क्यों वो भूखा है, कब हुए खाली ये दिल, क्यों देश चूका है। लाल फीता शाही है, ले चुकी सब स्याही है, बस जान ही अब जानी है, बस आँखों में अब पानी है, पानी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप कौन? आपके हस्बैंड का दोस्त हूँ। अच्छा वो तो यहाँ है नहीं, ड्यूटी पर हैं, तो आप उन्हें कॉल कर लेना कुछ बात हो तो। मुझे पता है वो ड्यूटी पर है। फौजी आदमी हैं, घर को घर कम, बोर्डों को घर ज़्यादा समझते हैं। मैं तो यहाँ आपके लिए आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। कोई नहीं, समझा देते हैं। देखो आप जवान हैं, खूबसूरत भी हो, और सब खूबसूरत औरतों की कुछ नीड्स होती है। रणविजय तो पूरी कर नहीं पाता होगा, तो ये सेवा का मौका हमें दे दो। वैसे भी कहावत है ना, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, तो इसको सच ही कर देते हैं। आज तो मुझे ये बात कह दी, आज के बाद ये बात किसी को मत बोलना। खुद को रणविजय का दोस्त बताते हो और हरकतें, छी, कोई दुश्मन भी ना सोचे ऐसा। दोस्ती का मतलब भी पता है तुम्हें क्या होता है। और रही बात मेरी, तुम मेरी चिंता मत करो, चिंता अपनी करो। जिस जवानी का तुम्हें आज घमंड है ना, ये तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। हमेशा रहेगा तो वो तुम्हारा कैरेक्टर, जो कि आज तुम खो चुके हो। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ, सब ठीक है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ठीक है सब, बस थोड़ा मन घबरा रहा था तो सोचा कॉल कर लूं। तुम कब आओगे? देखो,
लीव के लिए बोला तो है, जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आ जाऊंगा। और तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को दिखा लेना, परिवार वालों को बोल देना या मेरे किसी भी दोस्त को बोल देना, अकेले परेशान मत होना। तुम बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी। चलो रखता हूँ मैं, ठीक है? वैसे भी कहावत है ना, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, तो इसको सच ही कर देते हैं। अरे आप जैन मैडम, आ गए और मुझे बताया भी नहीं। आप फौजी हैं, ना आने का पता ना जाने का। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ और अपने बच्चे के लिए भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपका वक्त चाहिए। आप चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना बन जाएगा। मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे फोन पे सामने क्यों नहीं बताई? बता तो देती आपको सामने भी, लेकिन तब आप चले जाते और आपका मन यहीं रह जाता, इसलिए नहीं बोला कुछ। चलो ठीक है, अब ये बताओ कैसी हो तुम? सब ठीक है? और हमारा ये आने वाला चैंपियन या आने वाली चैंपियन, वो कैसी? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा रणविजय। तुम्हारे परिवार वाले हमें हमारा हक नहीं देना चाहते। तुम्हारे दोस्त मिसबिहेव करते हैं। जैसा तुम समझते हो, ये समाज तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम ये आर्मी की जॉब छोड़ नहीं सकते? ये कैसी बात कर रही हो हर्षिता? ये जॉब नहीं है, तो देश की सेवा है। इसको कैसे छोड़ दूं? तो जब इतना कुछ चल रहा था इस घर में, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती भी तो क्या हो जाता? वहां बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ सकते हो, लेकिन क्या अपने हक के लिए अपने परिवार से लड़ सकते हो? देखो बेटा रणविजय, तुम्हारे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। वो भी तुम्हारी तरह देश प्रेमी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देशभक्ति को समर्पित कर दी, ईमानदार थे। लेकिन बेटा, आज जो तुम्हारे परिवार में हो रहा है ना, उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे एक जमीन का टुकड़ा ही तो है, अपने भाइयों को दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है? कम से कम परिवार तो बच जाएगा। फर्क पड़ता है सर, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। और ऐसे किसी को देने लगे तो हमारा बॉर्डर पर क्या काम? मुझे और मेरी बीवी को इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब मेरा बेटा या बेटी मुझसे सवाल करेंगे अपने हक के लिए, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? और वो क्या सोचेंगे कि अपना टूटता हुआ परिवार तो बचा नहीं पाया, देश को बचाने चला है। तो फौज में गए ही क्यों थे? यही रहते, बिजनेस करते। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती तो नहीं भेजा था ना? कमाल है सर, आप खुद सिस्टम में हो और ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जबरदस्ती नहीं, जिम्मेदारी है फौज में जाना अपने देश के लिए। और हम किससे उम्मीद करें? एक एक्टर और कुछ होशियार लोग ये बोलते हैं कि 19 साल के बच्चे को क्या जरूरत थी फौज में जाने की, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लीडर आतंकवाद के खिलाफ हमसे प्रूफ मांगते हैं। और जब हम घर आते हैं तो हमसे हमारा परिवार भी हमारा हक छीन लेता है। तो फौजी की रिस्पेक्ट कहां है सर? रिपब्लिक डे के दिन तिरंगा घर लाने से पहले दिल में होनी चाहिए देशभक्ति, में ऐसा समझता। और कैसा प्रूफ सर? कैसा प्रूफ चाहिए? सब चैन की नींद सो पाते हैं, सेफ है क्योंकि हम वहां हैं। तो क्या दूसरी तरफ हमारा घर भी सेफ नहीं रख सकता ये समाज? मेरा एक सवाल है सर आपसे, हम वहां बॉर्डर पर किसके लिए खड़े हैं और किस लिए? जवाब दीजिए, बताइए सर। मुझे नहीं पता मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, और अपनी मां का तो बंटवारा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा।
इतनी बड़ी बात है नहीं, वैसे इतनी बना देते हो तुम फौजी लोग। अबे भाई हो जाएगा सब ठीक, तू चिंता मत कर। और वैसे भी तेरे दोस्त तो है ही तेरे साथ। अच्छा चल वो सब बात छोड़ यार, मुझे ये बता वो कैंटीन कार्ड कहाँ है? यार मम्मी को थोड़ा सामान लाना था और वहाँ से तो सस्ता भी पड़ जाएगा ना। हाँ अच्छा सुन, वो 2 दिन बाद ना मैं वापस जा रहा हूँ बेस कैंप में, तो तू कल वो चल रहा है ना परिवार का मसला, कल मेरे साथ कोर्ट में चलना। नहीं भाई, मैं ये प्रॉपर्टी और परिवार के मैटर में नहीं पड़ना चाहता। और वैसे भी ये तो तुम्हारा आपसी परिवारी मामला है ना। तू परिवार नहीं है? हुँ? भाई कैंटीन के रूल के हिसाब से पर्सनल और फैमिली वाला ही सामान ले सकता है। मैंने कभी तुम दोस्तों को मना किया? नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि तुम सब दोस्त मेरी फैमिली की तरह हो, मेरे परिवार की तरह हो। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं हमने क्या गलती कर दी हो। और वैसे भी तूने आज तक वक्त दिया ही कहाँ है हमें? तू कौन सी हमारी शादी में आया है, कौन से हमारे बर्थडे पे तूने केक कटवाया और कौन से दोस्तों में तू हमारे साथ बैठा है? और भाई समाज तेरा साथ देगा भी तो कैसे देगा? मेरी बात मान मेरे भाई, तू ये जॉब छोड़ और कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले। उसके बाद कोई तेरा हक भी नहीं छीन पाएगा और समाज भी तेरा साथ देगा। पहली बात तो ये जॉब नहीं है, जॉब नहीं है ये, समझा तू? ये देश की सेवा है जो मैं अपने मरते दम तक सेवा करूंगा। और जो तू ये अपना सेफ बिजनेस कर पा रहा है ना, और ये इस खुली हवा ले पा रहा है, ये सिर्फ हमारी आर्मी वालों की वजह से। हम अपना परिवार छोड़कर बॉर्डर पर रेत में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में तैनात रहते हैं ताकि तुम लोग सब सेफ रहो। पर तुम्हारा ये बर्ताव नहीं समझोगे तुम लोग। एक फौजी की जिंदगी को कभी तुम लोग समझ ही नहीं सकते। क्या हुआ बेटा जी, सब ठीक? जी सब ठीक। फौजी हो, छुट्टी पर आए हो? जी मेरा बेटा कश्मीर गया था 2 महीने के लिए ऑपरेशन पर। शादी होने वाली थी, सब खुश थे। लेटर आ गया, उसे जाना पड़ा। देश के लिए जिम्मेदारी और फौज जरूरी है। जब मेरा बेटा गया ना, एकदम फिट हैंडसम, और जब वापस आया एकदम चुपचाप। बहुत कोशिश की हमसे बात करे, पर कुछ बोला नहीं। बोलता कैसे? शहीद हो गया था अपने वतन पर। देखो बेटा, मेरा बेटा तो वापस आ नहीं सकता। अब जितने भी फौजी नजर आते हैं ना मुझे, उन सब में मुझे अपना बेटा नजर आता है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर कुछ मन में हो तो शेयर कर दो, मन हल्का हो जाएगा, है ना? पर ऐसे रो मत ना, ऐसे रो मत।
तुम तो फौजी हो, खुश रहो। फौजी कभी नहीं रोते, हमेशा खुश रहते हैं, खुश। बस यही सोच, इसी सोच की वजह से लोग हमें इंसान नहीं पत्थर समझते हैं। कहते हैं कि अरे ये तो फौजी है, फौजी के अंदर थोड़ी दिल होता है। कमाल है ना। कभी कभी हम जब ड्यूटी पे फ्री होते हैं तो वायरल वीडियोस देख लेते हैं कि इस फौजी ने ये कर दिया, उस फौजी ने वो कर दिया। हम कश्मीर के बॉर्डर पर टेररिस्ट को मारते हैं और यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग उनकी मौत को शहादत का नाम देते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया है ना, इंटरनेट पे कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना। लोग सही गलत देखते ही नहीं है या देखना चाहते नहीं। एक बात कहूं उनको, हम फौजी ना कभी दुश्मनों से हारते नहीं, ना कभी हारेंगे। बस हम जिन्हें हार समझ बैठे थे अपना गला सजाने को, कोई नाक बन बैठे हमें ही काट खाने को। दुश्मनों से तो मैं लड़ लूंगा, और अपनों से कैसे लड़ूं? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ूं मैं अपनों से? एक तरफ मेरी माँ है जिसके लिए मैं बॉर्डर पर खड़ा, और दूसरी तरफ मेरा ही परिवार, मेरा ही भाई मेरे माँ बापों का बंटवारा करना चाहते। मैं तो फौजी हूं ना, हम तो सब ठीक कर देते हैं, ना किसी से डरते हैं ना रोते हैं। आप मुझे बताओ, हम कैसे ठीक करूं ये सब? जा रहे हो तुम? पता भी नहीं चला ये 2 महीने कैसे निकल गए। जल्दी आऊंगा, बस तुम अपना इसका ध्यान रखना। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस देश का ध्यान रखना। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग है। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली गोंडा जंक्शन। नहीं भाई, मैं ये प्रॉपर्टी और परिवार के मैटर में नहीं पड़ना चाहता, और वैसे भी ये तो तुम्हारा आपसी परिवारी मामला है ना। फौजी कभी नहीं रोते, हमेशा खुश रहते हैं। अरे एक जमीन का टुकड़ा ही तो है, अपने भाइयों को दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है।
तुम बस देश का ध्यान रखना। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग है।